अस्सलाम वालेकुम। विक्स वेबसाइट सीरीज़ की फोर्थ क्लास में मैं आपको वेलकम करता हूं। और आज हम अपनी क्लास में एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हम इस पे काम कैसे कर सकते हैं। तो जनाब, विक्स पे काम करना बहुत आसान है। हम किसी भी चीज़ को ड्रैग ड्रॉप करके यूज़ कर सकते हैं। रिसाइज करना है, एडिट करना है, अपडेट करना है, इमेज एडिट करना है, वो सारे काम हम यहाँ पे अपने मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ और मुझे ये शेप यहाँ पे नहीं चाहिए, तो मैं इसको जस्ट सेलेक्ट करूँगा और इसको डिलीट कर दूँगा। सेलेक्ट किया मैंने, डिलीट डिलीट दबा दिया, तो ये शेप मेरे पास डिलीट हो गई। अब इस नाम पे आता हूँ और उससे नाम से पहले मैं यहाँ पे इसकी टाइप को थोड़ा सा नीचे रख लेता हूँ और जिस पर डबल क्लिक किया मैं अपना नाम यहाँ पे लिखना चाहूँगा, शकील अहमद। ठीक है। और उसके बाद ये मैं इसको थोड़ा सा साइज़ को बड़ा करूँगा। बड़ा करने के बाद अगर मुझे यहाँ इसको हेडिंग 1 2 3 4 चेंज करना है तो मैं हेडिंग वाइज चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने हेडिंग चेंज की तो देखें इसकी लेंथ में इजाफा हो गया इस पैनल की। तो डिपेंड करता है कि हम किस तरह की हेडिंग यूज़ करते हैं, तो इस तरह से मेरे पैनल में इजाफा भी हो जाएगा। मैं वापस करता हूँ हेडिंग 4 इसको, और साथ ही साथ में इसका मैं फ़ॉन्ट बढ़ाना चाहता हूँ तो फ़ॉन्ट बढ़ा सकता हूँ। ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर मुझे ये राइटिंग स्टाइल या फ़ॉन्ट चेंज करना है तो मैं अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। जो मुझे फ़ॉन्ट अच्छा लगे मैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे एक वैरायटी ऑफ फ़ॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं, तो मैं काम अपनी इस मर्ज़ी से कर सकता हूँ। अब सेकंड चीज़ है कि मुझे इसके ऊपर मज़ीद एडिटिंग करनी है, तो यहाँ पे एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा होता है। मैंने एडिट टेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया तो ये वही मेन्यू मेरे पास दोबारा आ गया। या तो मैं उस पर डबल क्लिक करूँगा तब भी ये ओपन हो जाएगा, या एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो भी ये ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, जैसे इसको बोल्ड करना है। अगर आपका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बोल्ड है तो उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा। इटैलिक करना है तो देखें इसका इटैलिक का लुक नज़र आ रहा है। इटैलिक कर देता हूँ मैं, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। टेक्स्ट का कलर बदलना है तो हम यहाँ पे टेक्स्ट का कलर बदल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और अगर कोई नया टेक्स्ट चुनना है तो मैं जस्ट यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे हेक्सा डेसिमल कलर कोड है, आरजीबी कलर कोड है, एचएसबी कलर कोड है। अगर आपको कोई कलर कोड वाइज पता है या किसी कंपनी का मखसूस कलर या कोड है तो आप वो यहाँ पे फिल करके उससे डायरेक्टली जनरेट करवा सकते हैं। वरना 1.6 मिलियन कलर में अपनी मर्ज़ी का कलर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने का जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा, देखिए मेरा कलर यहाँ अप्लाई हो चुका है। फिर हम आते हैं यहाँ पे, अगर मुझे हाईलाइट करना है किसी ऑब्जेक्ट को किसी कलर से, देखिए ये इस तरह से बॉक्स हाईलाइट हो जाएगा। किसी भी कलर में इसको हाईलाइट करवा सकते हैं। मैं हाईलाइट के ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना चाह रहा, और मैं अगर चाहता हूँ कि हाईलाइट ना हो तो यहाँ पे नो हाईलाइट का ऑप्शन आएगा। देखें हाईलाइट ख़त्म हो गया। इसके ऊपर कोई लिंक लगाना है किसी वेबसाइट का, किसी पेज का, किसी जो है इसी वेबसाइट का, तो मैं यहाँ पे लिंक दे सकता हूँ। साथ ही साथ इसकी अलाइनमेंट है, मैं लेफ़्ट अलाइन, जस्टिफाई या सेंटर अलाइन कर सकता हूँ। राइट अलाइन भी किया जा सकता है। इसी तरह मैं यहाँ पर आके इसको नंबर या बुलेट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ और इसको इंटेंडेशन कर सकता हूँ। इंटेंड करूँगा तो थोड़ा सा आगे हो जाएगा, डिटेंड करूँगा तो वापस हो जाएगा। और इसके साथ इसमें हम चेंज टेक्स्ट की डायरेक्शन बदल सकते हैं, वो चेंज किया जा सकता है। इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे देखें डबल इस पर इफ़ेक्ट दे सकता हूँ। ड्रॉप शेडो है, बोल्ड, एम्बोज, ग्लोइंग, डिफरेंट टाइप के इस पर इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। इफ़ अगर कोई चीज़ ख़त्म करनी है तो उसके क्रॉस वर्जन पे क्लिक करेंगे तो क्रॉस बंद हो जाएगा, उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। लेटर स्पेसिंग, इस नाम के बिटवीन स्पेस बढ़ाने तो ये देखें मैं अपनी मर्ज़ी से स्पेस इसके बढ़ा भी सकता हूँ। और अगर मैं ऑटोमेटिक की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे लाइन स्पेस जो भी होगा वो ऑटोमेटिक रहने दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली लाइन के स्पेस को मैनेज करेगा। कस्टम करना चाहते हैं लाइन के स्पेस को तो आप दो लाइन के बिटवीन जो है लाइन हाइट जो होती है हमारी उसको बढ़ा या कम कर सकते हैं। ठीक है। फिर हम यहाँ पर आते हैं और ऑटोमेटिक कर देता हूँ मैं इसको दोबारा। और वर्टिकल टेक्स्ट की बात करूँ तो अगर मैं कोई टेक्स्ट वर्टिकली यूज़ कर रहा हूँ तो मैं उसको वर्टिकली देखें डिफाइन कर सकता हूँ, या इस टेक्स्ट की पोजीशन को वर्टिकल कर सकता हूँ। वापस किया मैंने, ये नॉर्मल हो गया। एसईओ एंड एक्सेसिबिलिटी में आके मैं जो है इसके अंदर हेडिंग 1 इसको चुन लेता हूँ, तो क्या होगा कि एसईओ के अतबार से तो सेलेक्टेबल होता है। तो जो भी मैं एसईओ करूँगा वो उसके हवाले से सेट होगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रीसेट टू थीम, यानी जो भी सेटिंग्स मैंने की हैं मैं उसको ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे रीसेट कर दूंगा। ये मेरे पास ऑप्शन
सेट हो जाएगा। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं इस नाम के साथ इस टेक्स्ट को बदलना चाहता हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग लिखना चाहूँगा मैं, डिजिटल मार्केटर, वो मैंने लिखा है यहाँ पे। और इसके साथ भी मैं अपनी मर्ज़ी की सेटिंग कर सकता हूँ। अगर मैं क्रिएट एआई टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो एआई टेक्स्ट मुझे कुछ अबाउट सेक्शन या कुछ डाटा मुझे यहाँ पे ऐड करके देगा। मुझे जस्ट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है, वो मुझे कुछ टेक्स्ट जनरेट कर देगा। अब ये स्ट्रिप बार काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है, मैंने इसको स्ट्रिप को यहाँ से पकड़ा और अपने हिसाब से जितना मैं मिनिमाइज़ कर सकता हूँ कर दिया मैंने। फिर अब मैं इस तस्वीर पे आता हूँ, मैं यहाँ पे अपनी तस्वीर लगाना चाहूँगा, तो मैं इंटरनेट से सबसे पहले अपनी एक तस्वीर डाउनलोड कर लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं इसमें तस्वीर पुट कर देता हूँ। तो मैं अपना आता हूँ फेसबुक में, facebook.com, ठीक है, /शकील .tmi डिजिटल मार्केटिंग इंस्ट्रक्टर पे क्लिक करूँगा और मेरी यहाँ पे फाइल ओपन हो जाएगी। और फ़िलहाल मेरे पास एक पिक्चर मौजूद ये वाली है, तो मैं इसी पिक्चर को यूज़ करना चाहूँगा। मैं यहाँ पे इस पिक्चर को लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, सेव कर लेता हूँ, सेव एज पिक्चर। मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये पिक्चर ली, ओके डन, सेव हो गई। अब मैं वापस इस जगह आऊँगा अपनी वेबसाइट में और यहाँ पे आने के बाद एक ऑप्शन आता है चेंज इमेज। चेंज इमेज किया मैंने यहाँ पे और उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, अपलोड मीडिया पे क्लिक करूँगा और कंप्यूटर में से कोई भी पिक्चर पिक कर सकता हूँ। पिक करने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी एक पिक्चर ली, वो पिक्चर यहाँ पे अपलोड होगी और अपलोड होने के बाद मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करेगी। ठीक, और मैं यहाँ पे चूज़ इमेज करूँगा, मेरे पास इमेज रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमने एक टेम्पलेट लिया, टेम्पलेट के अंदर हमने टेक्स्ट की एडिटिंग सीखी, इमेज अपलोड करना सीखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इमेज एडिट करने के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।